राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था, नरसी की डाड़ी। राजस्थान के और गांवों की तरह यहाँ भी पानी की बहुत कमी थी। गांव की बहू बेटियाँ सिर पर घड़े रखकर दूर दूर से पानी लाती थीं। इसी गांव की एक बहू रानी थी, सुनेली। घर का सारा कामकाज और दूर से पानी भरकर लाना। शाम तक सुनेली थक कर चूर हो जाती थी। पानी लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर रहने लगा। सुनेली चाहती थी कि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर डेरा जमाए। परिवार के लोग अपने पुरखों की डाड़ी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। बेचारी सुनेली मन मार कर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सिर पर पानी का घड़ा उठाए मन में कुछ गुनगुनाती विचारती अनमनी सी सुनेली डाड़ी को लौट रही थी। खेजड़े के पेड़ की नीचे सांस लेने रुकी तो उसकी नज़र जड़ पर पड़ी। वहाँ उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। ऊदरे भी सब जगह बिल खोद डालते हैं, उसने सोचा और आगे बढ़ चली। अचानक उसके मन में आया कि बिल से खुदी मिट्टी तो गीली है, जरूर यहाँ पानी होना चाहिए। अगर यहाँ कुआं खोद लें तो दूर से पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। उसके पैरों को मानो पंख लग गए। जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपने बेटों से कहा, अपने फावड़े उठा लो, गांव के खेजड़े के पेड़ के पास हम कुआं खोदेंगे। तीनों बेटे और उनका पति सुनेली की बात सुनकर हंसने लगे। ऊदरों का बिल बनाना कौन सी नई बात है, पर यहाँ पानी कहाँ है। उसके पति ने उसे समझाया, पर सुनेली नहीं मानी। ना आओ तुम मेरे साथ, मैं अकेले ही कुआं खोद लूँगी, उसने कहा और फावड़ा उठाकर चल दी खेजड़े की पेड़ की ओर। बहुत देर तक सुनेली ना लौटी तो बूढ़े ठाकुर ने बेटों से उसके बारे में पूछा। वे तीनों हंसते हुए बोले, माँ तो फावड़ा लेकर कुआं खोदने गई है। ठाकुर ने बड़े बेटे को सुनेली को देखने भेजा। बेटा खेजड़े के पेड़ के पास पहुंचा तो देखता ही रह गया। उसकी माँ फावड़े से खुदाई कर रही थी। पास ही बहुत सी ताजी मिट्टी पड़ी थी। उसने माँ के हाथों से फावड़ा लेकर खोदना शुरू किया। ऊपर की थोड़ी सी रेत के नीचे नरम मिट्टी निकल रही थी। बेटा पूरे उत्साह से खोदने में लग गया। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली ने कहा, बेटा मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि यहाँ नीचे पानी है। सब मिलकर अगर खोदेंगे तो जल्दी ही कुआं बन सकता है, पर अगर कोई नहीं भी खोदता है तो मैं भी यहाँ खुदाई करती रहूँगी। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही रहूँगी। तू खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। बेटा जोश में खुदाई करता रहा। सुनेली जब रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि जवान बेटे ने अच्छी खासी खुदाई कर दी है। बेटा छाया में बैठकर रोटी खाने लगा तो सुनेली खुद फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। सांझ को जब माँ बेटे घर लौट रहे थे तो ढाड़ी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। दोनों चुपचाप घर को लौट आए। मन ही मन वे दोनों बहुत खुश थे। सुबह सवेरे छोटा बेटा सोकर उठा तो उसे घर में माँ नहीं दिखाई दी। घड़ा भी अपनी जगह नहीं था। पास में सोते हुए भाई को उठाकर उसने कहा, भाई माँ शायद ठीक कहती हैं। खेजड़ा इसलिए हरा भरा रहता है कि उसके नीचे जमीन में पानी है। चलो हम भी माँ के साथ काम में हाथ बटाएं। बड़ा भाई थोड़ी देर बैठा सोचता रहा, फिर बोला, तो ठीक कहता है, चल हम चलकर
माँ का हाथ बटाएं। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों माँ के खोदे गड्ढे में उतर गए। माँ के हाथ से फावड़ा लेकर दोनों ने खुदाई शुरू कर दी। तब तक सुनेली का पति भी वहां आ पहुंचा। पति और बेटों को देखकर सुनेली फूली नहीं समाई। उसे विश्वास हो गया कि अब खेजड़े के पास कुआं जरूर खोदेगा। दोपहर तक सारा परिवार कुआं खोदता रहा। राजस्थान का मौसम अचानक आंधी आ गई। खोदे गए गड्ढे में रेत भर गई। ढाड़ी वालों ने सुनेली और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया। दोनों बेटे उदास हो गए। सुनेली ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब हम दिन में आराम करेंगे और रात को चंदा की चांदनी में खुदाई करेंगे। तुम खुदाई करो और मैं मिट्टी फेंकती जाऊंगी। उनका काम फिर आगे बढ़ा। उनकी लगन और विश्वास देखकर ढाड़ी वाले भी उनकी मदद के लिए आ गए। क्या छोटा क्या बड़ा सभी काम में जुट गए। अब सफलता पास ही दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, मिट्टी ऊपर लाना मुश्किल होने लगा। सुनेली ने तरकीब लगाई। वह बोली, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए गरारी लगाते हैं, वैसी गरारी यहाँ भी लगा लो। उससे मिट्टी ऊपर खींचना आसान हो जाएगा। अब जैसे ही मिट्टी ऊपर आती, बच्चे उसे फेंक आते। जल्दी ही कुएं से गीली मिट्टी निकल आई। गांव में बतासे बांटे गए। लड़के तो खुशी से नाचने ही लगे। अब खुदाई और जल्दी जल्दी होने लगी। एक के बाद दूसरा सोता फूटता गया और सबके देखते देखते पानी बाहर, हाथ ऊपर चढ़ गया। कुएं से शीतल मीठा पानी निकल देखकर चारों ओर सुनेली की समझदारी और लगन की तारीफ हो रही थी। खुद उसका मन कर रहा था कि वह पानी में खूब खूब नहाए। अपनी जय जयकार सुनकर उसकी आंखें भर आईं और वह बोली, भाई लोगों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अगर आप मेरे साथ नहीं आते तो मैं अकेली भला क्या कर पाती। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, या तो थारी हिम्मत है बींदड़ी कि ऊदरे तो बिल खोदते ही हैं। खेजड़े भी राजस्थान में ही उगते हैं, पर अपने 80 वर्ष के जीवन में मैंने किसी को ऐसा सोचते नहीं देखा। सुनेली के खोदे कुएं में पानी खत्म नहीं होता है और लोग आज भी उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। तो दोस्तों, सही कहते हैं कि लगन और विश्वास हो तो कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है। और लोगों का क्या, उनका तो काम ही है दूसरों के बारे में भला बुरा बोलना। दोस्तों, यह खूबसूरत कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको मिलती रहे। और जिसे कहानी पसंद हो तो अपने घर परिवार और दोस्तों में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।